Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So Nifty में या ओवरऑल अगर हम आज मार्केट की बात करें, थोड़ा सा वॉलेटाइल थी मार्केट बिकॉज अपर साइड पे निकल के गई, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, अगेन इट मूव्ड अप एंड फाइनली निफ्टी ने तो फिर भी अपने लोज को प्रोटेक्ट करके रखा था, बट बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी इन दोनों में लोज भी कॉम्प्रोमाइज हुए थे। डे लोज जो बना के रखे हुए थे वो लोज भी कॉम्प्रोमाइज हुए थे। सो अभी के लिए एक हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी देखने को मिलेगी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो अभी इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से बनते हैं निफ्टी में? सबसे पहला जो हमारे पास एरिया है, निफ्टी की क्लोजिंग जो है 17,770 के अराउंड क्लोजिंग हुई है। सो तीन हमारे पास तरीके हैं कि यार गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और फ्लैट ओपन कर सकता है मार्केट। तो सबसे पहले बात कर लेंगे फ्लैट ओपनिंग के बारे में कि अगर फ्लैट ओपन करता है 17,770 के अराउंड या 760 के अराउंड ओपन करता है, तब हमें किस हिसाब से प्लान करना चाहिए ट्रेड। सो वील बी वेटिंग 17,750 के नीचे की तरफ एक बार कैंडल क्लोज होने के बाद we'll be just going for the put side trades, और put side trades में जो फर्स्ट टारगेट्स भी रखे जाएंगे वो 17,700 के लिए रखे जाएंगे, बिकॉज निफ्टी ने यहां से मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया है एक रिट्रेसमेंट देने के लिए। यहां पे ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन को टच किया, यहां पर आके ट्रेंड लाइन को टच किया है, अगेन इट टच द ट्रेंड लाइन एंड फाइनली निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो अभी के लिए निफ्टी में 17,750 एरिया इंपॉर्टेंट है। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन कर जाती है 17,720 के अराउंड, 720 730 इन एरियाज पे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो हमारे पास अपर एरियाज पे 17,750 एंड लोअर एरियाज पे 17,700 और 690 ये एरियाज हमारे पास बन जाएंगे जहां पर निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है और निफ्टी यहीं पर इसी एरिया में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। फिर हमें सेकेंड हाफ में वेट करना पड़ेगा या फिर हमें एक ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन अगर होता है 17,690 से नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है, वहां पर हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 17,630। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, बिकॉज गैप अप ओपनिंग रहेगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, अगर गैप अप ओपन हो जाता है और निफ्टी 17,800 के ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, तो निफ्टी में हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा निफ्टी में अराउंड 17,860। सो निफ्टी में अगर कल गैप अप ओपन हो रहा है 17,800 या 17,790 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे अगर गैप अप ओपन हो रहा है 17,800 को क्रॉस कर रहा है, वहां पर एटलीस्ट 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। कंटिन्यूएशन में हम ट्राई करेंगे एक निफ्टी में कॉल साइड ट्रेड के लिए फॉर टारगेट्स ऑफ 17,865 एंड 70, ऑलमोस्ट 65 टू 70 पॉइंट्स का एक वहां पर एरिया अभी भी बाकी बचा हुआ है जहां पर निफ्टी जाकर हिट कर सकता है। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि निफ्टी में गैप अप ओपनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों गैप अप ओपनिंग के केस में थोड़ा सा काम इंटरेस्टिंग बन सकता है। बिकॉज ये जो लास्ट आवर की या लास्ट हाफ एन आवर की जो सेलिंग आई है, बहुत से लोगों ने यहां पे सेलिंग स्टार्ट कर दी होगी 17,800 पे, ठीक है। अगर यहां पे एक गैप अप ओपन हो जाता है, वहां पे सभी के सभी लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि यहां पे कोई ट्रेलिंग एरिया ही नहीं है अभी तक। ये एग्रेसिव सेलिंग जोन बना दिया है। अगर इसके ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यहां से हमें इन सब के स्टॉप लॉसेस कटते हुए दिख सकते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। लगभग 65 टू 70 पॉइंट्स का हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की साइड मूव करते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी भाई बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। तो बैंक निफ्टी में जो हमारे एरियाज है या बैंक निफ्टी में जिन एरिया से नीचे की तरफ हमें काम करना चाहिए, सपोज बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज 600 के अराउंड गैप डाउन ओपन कर जाता है 42,575, ये कल भी हमारे पास एक एरिया था। 42,575 के नीचे की तरफ निकलता है 42,500 एंड देन 42,400। सिमिलर कल वाला ही प्लानिंग है, क्योंकि हमारे पास 42,400 और 500 के बीच में 100 पॉइंट्स का स्पेस है।
400 और 300 को मैं एक नो ट्रेडिंग जोन मान के चल रहा हूं। 300 से नीचे थोड़ा सा हम एग्रेसिव काम कर सकते हैं 200 पॉइंट्स के लिए। सो बैंक निफ्टी में अगर इसी रेंज में ओपन करता है, सपोज 42,600 और 42,650 ऑलमोस्ट इन एरियाज पे ओपन करता है, डाउन साइड निकल के आता है 575 से नीचे की तरफ, एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। वहां पे इनिशियल टारगेट्स हमें 500 के लगा के रखेंगे, जहां पर 500 पे पहुंचने के बाद हम थोड़ा सा वहां पे ट्रेल कर लेंगे अपने स्टॉप लॉसेस को। उसके बाद 400 एंड देन फिर आगे जैसा भी प्राइस एक्शन थ्रू आउट द डे बनता रहेगा उस पर हम डिस्कशंस करते चलेंगे। एंड बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन कर रहा है, लोअर लेवल्स पे सपोज 575 को ब्रेक नहीं कर पाता, अपर एरियाज पे बैंक निफ्टी के फ्रेश बाइंग जो जोन है दैट इज 42,800, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहीं पर जैसा निफ्टी में हमें देखने को मिला था कि बैंक निफ्टी में अपर एरियाज पे एक एग्रेसिव सेलिंग हुई है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी वही देखने को हमें मिला है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, कल से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो मल्टीपल टचेस है यहां पर जैसा निफ्टी में भी था, तो बहुत एग्रेसिव यहां पर सेलिंग हुई है। यहां से 42,800 के ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है, वहां पे फिर हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 42,900 एंड 43,000 तक के टारगेट्स के लिए। तो इंटरेस्टिंग तब रहने वाला है अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन कर गया, सपोज 42,800। सेम रीजन है कि भाई जितने भी लोगों ने एग्रेसिव कॉल सेलिंग करी है उन सभी के स्टॉप लॉसेस हिट होकर प्राइस ऊपर की तरफ निकल के जा सकता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ज्यादा तब हो जाएगा अगर एक बड़ा गैप डाउन ओपन कर गया, सपोज 575 के अराउंड या 550 के अराउंड गैप डाउन ओपन करता है, तो यहां पे एक रिजेक्शन लेने के बाद 575 और 570 एरिया से रिजेक्शन लेने के बाद अपने ओपनिंग प्राइस से 8 to 10 पॉइंट्स अगर नीचे की तरफ निकलता है, तब उस केस में डायरेक्ट जो हमारा जो टारगेट बन जाएगा दैट वुड बी 42,400। 500 को उस पॉइंट पे गैप डाउन के केस में हम उस पॉइंट को टोटली इग्नोर करके चलेंगे, उस पॉइंट को 42,500 को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देकर चलेंगे। तो वहां से हमारे जो सबसे पहला टारगेट भी बनेगा 42,400 का बनेगा। इंटरेस्टिंग तब रहने वाला है गैप डाउन ओपन कर गया या गैप अप ओपन कर गया, वहां पर लोग फंसते हुए दिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन, और साथ में मिलते हैं कल सुबह 9 बजे इन द लाइव स्ट्रीम। बाय बाय एंड टेक केयर।